सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित निर्गुण संत कवि कबीर के पदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहआचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके साथ कबीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पहले हम इस पद का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तुत पद क्रम संख्या 29 पर नियत है और विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, कबीर के जो पद हैं वो गेय पद हैं और कबीर के जो पद हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। उन पदों में कबीर ने तत्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्न अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और उनको बदलने के लिए उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से लोगों को सचेत किया। ऐसा ही एक पद है जिसमें कबीर जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको खंडित करते हैं और उन प्रचलित मान्यताओं पर वे सवाल उठाते हैं और बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से वे उन पर सवाल करते हैं। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। पंडित बाद बदनते झूठ। तो आइए पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात इस पद की व्याख्या को समझेंगे। पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। पावक कहाँ पाम जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहाँ भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। पंडित बाद बदनते झूठा हो, पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा। नरक साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नरक साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कहो उड़ी जाई जंगल में, बहुर न सुरते आने। पंडित बाद बदनते झूठा हो, पंडित बाद बदनते झूठा। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन सो दासी। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन सो दासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं
ये जो शास्त्रार्थ करने वाले बड़े बड़े जो पंडित हैं, और वो जो ये बात कहते हैं कि केवल ईश्वर का नाम लेने से ही, केवल नाम वाचन से ही, केवल नाम उच्चारण करने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं, यह झूठी बात है, यह सच्ची बात नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह उनके द्वारा कहा गया झूठ है। राम कहाँ दुनिया गति पावे, अगर राम का नाम लेने से ही दुनिया को गति मिल जाती, अर्थात मुक्ति मिल जाती, मुक्ति को प्राप्त हो जाते, सारे सांसारिक दुख संकट क्लेश दूर हो जाते केवल नाम लेने से ही। खांड कहाँ मुख मीठा, फिर तो खांड का नाम लेने से, जो चीनी का नाम लेने से ही मुंह मीठा हो जाना चाहिए था, परंतु कबीर कहते हैं ऐसा होता नहीं है। देखिए कबीर कितना तर्क करते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पंडित बात बदनते झूठा। फिर आगे कहते हैं पावक कहाँ पांव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। पावक अग्नि आग, फिर तो आग का नाम लेने से भी पैर जल जाता, और जल कही तृषा बुझाई, केवल जल का उच्चारण कर देने से, केवल पानी कह देने से प्यास बुझ जानी चाहिए थी, परंतु न तो आग का नाम लेने से पैर जलता है, न जल का नाम ले देने से प्यास बुझती है। प्यास तो तब बुझती है जब जल आदमी पीता है, पानी पीता है, पानी के पीने से प्यास बुझती है। कबीर तर्क करते हैं और कहते हैं पावक कहाँ पाँव जे दाझे, आग का नाम लेने से अगर पैर जल जाए, जल कही तृषा बुझाई, जल के कह देने से ही अगर प्यास बुझ जाए, भोजन कहाँ भूख जे भाजे, अगर भोजन का उच्चारण कर देने से, केवल अच्छे अच्छे मिष्टानों के नाम ले देने से ही अगर भूख का शमन हो जाए, भूख दूर हो जाए, तो सब कोई तिरजाई, फिर तो सारे के सारे जो लोग हैं वो तिरजाएंगे, अर्थात उनका कल्याण हो जाएगा, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सारा काम तो केवल नाम लेने से हो रहा है। ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं कि जिन्होंने अंतिम समय में केवल ईश्वर का नाम लिया और नाम लेने मात्र से ही बीच भवसागर से पार हो गए, उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। ऐसा तो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ भी नहीं होता, क्योंकि वह भी जानता है कि उसे विशेष अवसर पर किस लिए याद किया जा रहा है, और वह तो परमपिता परमेश्वर है। परंतु ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं कि जिनमें ईश्वर का केवल नाम ले देने से ही जो बहुत बड़े कष्ट में थे उनका कष्ट निवारण हो गया, उनको मुक्ति मिल गई। परंतु कबीर उनके ठीक विपरीत बात कहते हैं और वे तर्क करते हैं कि न तो खांड का नाम ले देने से मुंह मीठा होता है, न आग के कह देने से पैर जलता है, न जल के उच्चारण से प्यास बुझती है, न भोजन का उच्चारण करने पर भोजन का नाम, केवल भोजन का उच्चारण कर दें उससे भूख का शमन होता है। तो फिर कहते हैं नर के साथ सुवा हरि बोले, नर के साथ में, मनुष्य के साथ में सुवा हरि बोले, सुवा तोता भी हरि का नाम लेता है। बहुत से लोग जो हैं वो तोता पाल लेते हैं और तोते को ये पढ़ा देते हैं
और वे उसे भी, तोता भी उनके साथ साथ में राम राम का उच्चारण करने लगता है। तो कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, परंतु वह हरि का प्रताप नहीं जानता है। कबीर कहते हैं कि जो हरि का, जो ईश्वर के नाम का प्रताप नहीं जानते हैं, जो उसके प्रताप से, जो उसकी माया से, जो उसके सामर्थ्य से परिचित नहीं है, ये व्यक्ति तो केवल दिखावा कर रहे हैं। वे उस तोते के समान हैं जो किसी के साथ में केवल राम राम जपता रहता है, परंतु वह हरि का प्रताप नहीं जानता है, हरि की जो माया है उसे जानता ही नहीं है। वह उस ईश्वर के, जो ईश्वर का जो महात्म्य है उससे परिचित ही नहीं है। वह तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका जो मालिक है वह भी राम राम बोल रहा है, और जब कोई राम राम का उच्चारण करता है तो वह भी राम का उच्चारण कर देता है। तो ऐसे लोग जो केवल ईश्वर का इस प्रकार से नाम लेते हैं और ये समझते हैं कि वे भवसागर से पार हो जाएंगे, तो कबीर कहते हैं कि ऐसा करना कोरा दिखावा है, वह तो प्रेम रहित है। और जहाँ पर हरि का प्रताप जानते ही नहीं है, फिर कहते हैं जो कब हूँ उड़ जाए जंगल में, ऐसा तोता अगर कभी जंगल में उड़कर चला जाए, बहुरे ने सुनते आने, तो वह दोबारा कभी मुड़कर नहीं आएगा, दोबारा मुड़कर कभी राम का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो राम के नाम से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो केवल दिखावा कर रहा है, वह तो दूसरे व्यक्ति के साथ में राम का नाम वैसे ही ले रहा है, राम के नाम का प्रताप उसे मालूम ही नहीं है, वह तो केवल राम नाम का उच्चारण कर रहा है। इसलिए उच्चारण करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सांची प्रति विषय माया सुन, कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो वास्तविक प्रीति है, वास्तविक जो प्रेम है, उनका विषय वासनाओं से है, जो सांसारिकता है उससे है, जो सांसारिक विषय हैं उनमें खोए रहते हैं। और वह तो हरि भक्तन सुदासी, वह तो हरि की जो भक्ति है वे उसे समझते नहीं हैं, वे तो उसे मजाक के रूप में लेते हैं। और ऐसा करना तो केवल मजाक है, मजाक करना ही है। यानी इस प्रकार की जो भक्ति करना, केवल नाम लेना, केवल राम का उच्चारण करना। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी, कबीर कहते हैं अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो यह जो मनुष्य है ये अपने कर्मों से, अपने जो कर्म हैं उनके कारण से, उन कर्मों में बंधा हुआ ही अंततः वह यमपुर को चला जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने के लिए ज्ञान और प्रेम की आवश्यकता है। जब किसी में ज्ञान हो और उसके प्रति साची प्रीत हो तो ही वह व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है। परंतु स्थिति क्या है? साची प्रीति विषय मायासु, कि उसकी सच्ची जो प्रीति है वो तो सांसारिकता से है, विषयों से है, यहाँ की जो माया है उससे है। वहाँ की तो हरि से, हरि भक्ति से, हरि जो भक्ति है उससे कोई प्रीति उसकी नहीं है। वह तो हरि भक्ति को सहज रूप में मानता है और वह तो मानता है कि हरि भक्ति तो यूं ही हो जानी है, जबकि हरि भक्ति के लिए सच्चे कर्मों की, पवित्र प्रेम की आवश्यकता है। जिसमें प्रेम है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें समर्पण है, वही सच्ची ईश्वर भक्ति कर सकता है। बाकी कोरा राम का नाम लेना तो वाक विलास है। केवल कोरे राम के नाम का जप करने से कोई भवसागर से पार नहीं उतर सकता है, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कबीर प्रस्तुत पद में ईश्वर भक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं और बाकी तो कोरा वाक विलास स्वीकार करते हैं। इसलिए ही कबीर कहते हैं, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा। देखिए, प्रस्तुत पद में कबीर ने ईश्वर भक्ति को महत्वपूर्ण माना है कि ईश्वर भक्ति है वही महत्वपूर्ण है, परंतु उस भक्ति में समर्पण होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। और अगर हम बिना उस राम के प्रताप को जाने, बिना उस ईश्वर को हम जाने, अगर राम का केवल नाम लें
और ये कल्पना करें कि इस भवसागर से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने तोते के समान ही माना है कि जो बिना राम का प्रताप जाने राम राम करते रहते हैं और हरि के प्रताप से परिचित ही नहीं हैं। तो कबीर यहाँ पर भक्ति के लिए तर्क करते हैं और केवल राम के नाम लेने से कोई मुक्त हो जाएगा, इस बात का वे विरोध करते हैं। अगर विशेष के तौर पर देखें तो यहाँ पर तोते की तरह राम का नाम रट लेने से सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। कबीर का मानना है कि राम का नाम रटने और ईश्वर की वास्तविक भक्ति में बहुत अंतर है। अनेक दृष्टांतों द्वारा कबीर ने इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है और कबीर ने प्रस्तुत पद में ढोंग, पाखंड, ईश्वर के नाम पर अंधश्रद्धा का विरोध किया है और कबीर ने पूरे शाब्दिक ज्ञान को व्यर्थ माना है। प्रस्तुत पद में दृष्टांत अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और कबीर ने अंधश्रद्धा, ढोंग और पाखंड का विरोध किया है। आपने इस व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, और जब परीक्षा में आएगी आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इस हेतु आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए पद के साथ में। थैंक यू।